जैसा कि कल तक आप लोगों ने घनत्व लास्ट पढ़ा था टॉपिक, है ना। घनत्व के बाद में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपेक्षिक घनत्व। कल आप लोगों ने स्टार्टिंग चैप्टर 2 का मास यानी कि द्रव्यमान, वेट यानी कि भार, डेंसिटी यानी कि घनत्व, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ द्रव्यमान, भार एवं घनत्व, ये तीनों ही टॉपिक है ना, डेफिनेशन और इसके यूनिट्स सभी में, सभी सिस्टम में आप देख चुके हैं, SI, CGS एंड FPS। आज हम बढ़ने जा रहे हैं आपेक्षिक घनत्व की ओर। इसके पहले कुछ पदार्थों के घनत्व मैंने टेबल के रूप में लिखाया था आपको, और वो पढ़ने के लिए बोला था, है ना, तो वो याद कर लेंगे आप लोग। तो चलिए देखिए, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, इसे बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, ये क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी? देखिए, किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान, किसी वस्तु के, पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे, किसी वस्तु के एकांक आयतन के, एकांक आयतन के द्रव्यमान तथा उसी आयतन के, उसी आयतन के 4 डिग्री सेल्सियस वाले, 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के द्रव्यमान, पानी के द्रव्यमान के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व, के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं, या विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। ठीक है, ये आपकी परिभाषा हो गई आपेक्षिक घनत्व की। क्या है? किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान तथा उसी आयतन के 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के द्रव्यमान के आयतन अनुपात को क्या कहेंगे? आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो यही इसका सूत्र बन जाएगा, आपेक्षिक घनत्व बराबर बटे में क्या रहेगा, जहाँ से आपका इकाई वर्ड या एकांक वर्ड स्टार्ट है, किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान, ये चीज़ किस में आएगी? बटे में। और 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के द्रव्यमान कहाँ आएगी? ऊपर में। ठीक है, तो वस्तु के आयतन का द्रव्यमान, आयतन का द्रव्यमान तथा 4 डिग्री सेल्सियस पानी वाले, 4 डिग्री सेल्सियस पानी वाले 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी का द्रव्यमान, इन्हीं दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे शॉर्ट में और शॉर्ट में लिखना है तो आप या करके लिख सकते हैं, या आपेक्षिक घनत्व बराबर, आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे पदार्थ का, कोई भी पदार्थ ले रहे हैं उसका घनत्व, है ना, द्रव्यमान की जगह घनत्व आ सकता है, और या फिर अपॉन में पानी का घनत्व कितने डिग्री पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व कितने डिग्री पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये दोनों इसके क्या हो गए? सूत्र हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका किसी वस्तु का। अब क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है आपेक्षिक घनत्व का? तो सभी वस्तुओं के या किसी भी वस्तु के घनत्व को ज्ञात करने के लिए, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, या फिर वो गैस में हो, तो तीनों का ही आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए, घनत्व ज्ञात करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो चलिए, टॉपिक हमारा अगला रहेगा आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने की विधियाँ। आपेक्षिक घनत्व
आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने की विधियाँ। कौन कौन सी विधि होती है आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने की? पहली विधि है आपकी बोतल विधि। पहली विधि कौन सी है? बोतल विधि। बोतल विधि, बोतल विधि से भी आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है आर्किमिडीज के सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा और तीसरी विधि है हाइड्रोमीटर द्वारा। हाइड्रोमीटर द्वारा। अब इन्हीं तीनों का एक्सप्लेन पढ़ना है आपको। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? बोतल विधि द्वारा आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना। पहला क्या रहेगा? बोतल विधि से आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना। ठीक है, बोतल विधि से आपेक्षिक घनत्व कैसे निकालते हैं? यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाती हूँ सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहले इसमें डायग्राम बना लेंगे। ये बोतल विधि द्वारा है, तो ये बोतल टाइप से मैं दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको। एक डिस्क है यहाँ पे सबसे ऊपर में, ये आपकी एक छड़ हो गई, ठीक है। और ये यहाँ पे है एक सिलेंडर, शंकु, और ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, वाटर या जल। इतनी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इस विधि से आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में। तो सबसे पहले क्या होता है, इस विधि से ठोस तथा द्रव, बोतल विधि से ठोस तथा द्रव दोनों प्रकार के पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस विधि से ठोस तथा द्रव दोनों प्रकार के पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये जानना है कि इस विधि से क्या सिर्फ ठोस पदार्थ का निकाल सकते हैं या द्रव का भी? तो ठोस और द्रव दोनों का निकाल सकते हैं। ठोस पदार्थ जिसका हमें आपेक्षिक घनत्व निकालना है, जिस ठोस पदार्थ का हम आपेक्षिक घनत्व निकालने वाले हैं, उसके क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं या फिर उसका पाउडर लेते हैं, ठीक है। जिस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है उसे छोटे छोटे टुकड़े या पाउडर के रूप में लेते हैं, ठीक है, पाउडर के रूप में ले लेते हैं। फिर इसमें क्या है, एक विशेष प्रकार की, देखिए, एक बोतल का प्रयोग किया जाता है जो कि कांच की शीशी होती है, ठीक है। ये जो बोतल है, बोतल नाम दिया जा रहा है, वो एक्चुअल में क्या है, कांच की शीशी होती है जिसमें कांच की डॉट लगी रहती है, इसमें कांच की डॉट लगी रहती है। डॉट के केंद्र पर सीमा ऊर्ध्वाधर छिद्र भी होता है, यहाँ पे एक छिद्र होता है केंद्र पर, यहाँ से लेकर के ये छिद्र होता है, ठीक है। तो छिद्र भी होता है जब शीशी में कोई द्रव डालकर क्या करेंगे, डॉट लगाया जाता है। यहाँ पे द्रव डाल देंगे और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। तो द्रव की शेष मात्रा जो शीशी में नहीं समा रही है, वो डॉट के छिद्र द्वारा बाहर आ जाएगी, ठीक है। इसलिए ये डॉट में छिद्र वाला डॉट यूज किया जाता है, पहली बात। फिर क्या है,
इतनी बात क्लियर हुई। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जल डालेंगे और जिसका निकालना है वो पदार्थ डाल देंगे जितना, और जल डालते जाएंगे। अगर वो जल नहीं इसमें आ रहा है बंद करने के बाद डॉट करने, तो ये जो छिद्र है इससे ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो यही चीज़ इसमें बोल रहा है। फिर क्या करना है, अब लेना है, देखिए अगर हम ठोस पदार्थ का निकाल रहे हैं, अगर हम ठोस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। ठोस पदार्थ को निकालने के लिए दो टाइप के ठोस होते हैं, एक तो पानी में जो घुलनशील होते हैं और दूसरा जो अघुलनशील होते हैं। घुलनशील कौन से हैं, जैसे कि शक्कर और नमक, ये दोनों क्या है, ठोस तो हैं, पदार्थ सॉलिड में आता है ये, लेकिन क्या है, ये घुलनशील होते हैं। अघुलनशील जैसे रेत बालू ले लीजिए, ये सब क्या होते हैं, अघुलनशील है। पानी में कितनी देर तक भी इसको घोलेंगे कभी भी ये घुलेगा नहीं। दोनों टाइप के इसमें क्या होते हैं, निकाल सकते हैं आपेक्षिक घनत्व। तो पहले लेंगे पानी में अघुलनशील, पानी में ए नंबर है हमारा, पानी में अघुलनशील, अघुलनशील मतलब जो नहीं घुलते पदार्थ, अघुलनशील पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, पानी में अघुलनशील पदार्थ का आपेक्षिक। इस विधि में पहले खाली शीशी को तोल लीजिए, इस शीशी को में कुछ भी मत डालिए, ऐसे ही इसका वेट देख लीजिए कितना है, पहली बात। ठीक है, तो मैं लिखती जा रही हूँ साथ में। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इस विधि में खाली शीशी को तोल लेते हैं, खाली शीशी को तोलते हैं। ठीक है, पहली बात। अब पदार्थ के टुकड़े जिसका हमें आपेक्षिक घनत्व डालना है उसके टुकड़े डाल दीजिए शीशी के अंदर और डॉट सहित शीशी और ठोस को तोल लीजिए। दूसरा काम क्या करना है, अब ठोस पदार्थ डालकर क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे, डॉट सहित। ठीक है, डॉट लगा दिए, डॉट सहित क्या करेंगे, डालकर डॉट सहित तोल लेते हैं शीशी को तोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात भी क्लियर है, तोलते हैं। अब क्या करेंगे, शीशी में पानी भरकर डॉट सहित ठोस के साथ तोल लेते हैं। अब क्या करेंगे, पहले खाली तोले, फिर दूसरे में क्या तोले हैं, ठोस डालकर जिसका अपेक्षित घनत्व। अब पानी भी डालते हैं। तीसरा चीज़ क्या करेंगे, अब पानी डालकर शीशी को डॉट व ठोस सहित, ठोस भी तो डाला हुआ है, ठोस सहित तोल लेते हैं। ठीक है, तीनों को तोल लेते हैं। ठीक है, अब शीशी को खाली करके पानी ऊपर तक भरकर अब क्या करेंगे, शीशी को पूरा खाली कर देंगे, पानी भी हटा दिए और वो ठोस पदार्थ भी हटा दिए जो भी डाले थे। अब शीशी को खाली करके क्या करेंगे, पानी पूरा ऊपर तक भर लेंगे, डॉट तक करके पानी डॉट तक भरकर तोल लेते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हैं, क्या क्या डाल के तोलना है। अब इन सभी के जो भी आपने भार निकाले हैं उन सबको देखेंगे, कब कैसे तोले हैं और कब कैसे भार निकाले हैं। ठीक है, वो चीज़ देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या किए थे, शीशी का भार, ये मान लीजिए, माना आपने जो भी जितना भी था, अभी आपको एग्जैक्ट वेट तो पता नहीं है ना, और ना ही कोई ऐसे अपने से ले सकते हैं, तो W फॉर वेट तो W1 W2 W3 मान सकते हैं यहाँ पे। तो माना क्या, खाली शीशी, जब एकदम शीशी में कुछ भी नहीं था तब क्या थी, शीशी खाली थी, तो खाली शीशी का भार कितना मान लेंगे, खाली शीशी का भार कितना है, W ग्राम है। ठीक है, W ग्राम, खाली शीशी का भार कितना है, W ग्राम। अब क्या था, शीशी में हमने क्या डाल दिया था, फिर ठोस डाला था ना, उसके बाद में उसका भार देखा था, का भार कितना आया होगा, तो मान लिए W से बढ़कर W1 ग्राम हो गया।
क्लियर। अब देखिए शीशी में आप पानी भी मिला लिए थे, ठीक है, तो शीशी लिए सबसे पहले, ठोस तो डला ही हुआ था, अब क्या डाल देंगे, पानी भी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसका भार कितना हो गया था, तो ये भी मान लेंगे अपन कितना कि W2 ग्राम हो गया था, ठीक है, ये ग्राम है शीशी। अब क्या किए थे, अब सभी को खाली करके सिर्फ शीशी और पानी को डॉट तक भर दिए थे, यानी कि शीशी में सिर्फ हमने क्या मिलाया, फिर पानी बस मिलाया। इसका भार देखा था तो कितना आया था, तो मान लेते हैं W2 से कम होकर कितना हो गया, W3 हो गया, ठीक है, W3 ग्राम हो गया। इतनी बातें क्लियर है। जो जो आपने किया है एक्सपेरिमेंट उसी को W1, W2, W3 मान लिया। अब ठोस में वायु का भार निकालना है, इसी तरह शीशी में भरे पानी का भार, ठोस में वायु का भार, ठीक है। सबसे पहले ठोस में वायु, ठोस का वायु में भार, ठोस का वायु में भार, ठीक है। वायु में भार मतलब शीशी और ठोस बस था, पानी जब मिक्स नहीं था तब कितना था, तो W1 माइनस W ग्राम। ये क्यों आएगा मैं सब आपको बताती हूँ, ठीक है। फिर शीशी में भरे पानी का भार, अब क्या, शीशी में जब पानी भरे तो शीशी में भरे पानी का भार, पानी का भार कितना था, तो शीशी में भरे पानी का भार था W3 माइनस W ग्राम। अब देखिए ये दोनों पॉइंट को समझिए, ये तो आ गया होगा समझ में, अब इसे समझना है, ठीक है, ये कैसे आया। तो ये देखिए ठोस का वायु में भार, अगर हमें ठोस का वायु में भार निकालना है तो जो खाली शीशी का भार था, खाली शीशी का भार था उसको निकाल देंगे किसमें, ठोस के साथ शीशी, ठोस के साथ शीशी का भार कितना था, W1। अब हमें खाली शीशी का हटा देना है तो सिर्फ किसका आ जाएगा, ठोस का आ जाएगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ता है हमें, इसको निकाल करके डायरेक्ट क्या लिख देंगे, W1 माइनस W ग्राम। क्लियर है यहाँ तक, है ना, सभी को क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब किसमें, ये दोनों पॉइंट, अच्छा सेकंड वाला पॉइंट देखिए, शीशी में भरे पानी का भार। जब शीशी में पानी भरते हैं तब कितना वेट आ जाता है, W3 ग्राम आ जाता है ना। तो और अगर हमें पानी का भार निकालना है ना, शीशे का हटा देना है, तो हम क्या करेंगे, शीशे को हटा देंगे, W ग्राम को हटा देंगे, तो सिर्फ किसका, पानी, भरे हुए पानी का वेट आएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ ठोस का और यहाँ पे हमने पानी का वेट निकाल लिया ना। अब देखिए ठोस के स्थान पर छोड़कर शीशी में भरे पानी का भार, अगर हम शीशी में भरे पानी बस का भार निकालते हैं, जितना ठोस स्थान लेता है उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए ठोस के स्थान को छोड़ देते हैं, स्थान को छोड़कर, ठीक है, ठोस के स्थान को छोड़कर शीशी में भरे पानी का भार, शीशी में पानी का भार कितना हो जाएगा, पानी का भार देखिए, ठोस में भरे शीशी तो पानी का भार, ठोस में भरे शीशी, जब ये तीनों चीज़, ठोस को हटा दीजिए अभी, तो ठोस को हटाना है उसके लिए क्या करेंगे देखेंगे, लेकिन अभी कितना आ जाएगा, W2 माइनस W1 ग्राम। क्यों आया ऐसा, देखिए जब ये सारी चीज़ें थी, शीशी भी थी, ठोस भी थी, पानी भी थी, तो W2 ग्राम था, उसमें से हमें क्या हटाना है, ठोस को छोड़ देना है, तो ठोस का भार कितना, W1 ग्राम को छोड़ देना है। जितना भी शीशी में ठोस भरा हुआ है उसको हटाना है तो W1 को माइनस करना पड़ेगा। फिर ठोस के बराबर पानी के आयतन का भार, अगला है ठोस के बराबर पानी के आयतन का भार, तो कितना हो जाएगा, देखिए W3 में से आपने W को हटाया था, फिर क्या किया, W2 से W1 को हटाया, तो ये ठोस के बराबर के पानी के आयतन का भार निकल के आ जाएगा। अब यही तो निकालना था आपको, क्या निकालना था, आपेक्षिक घनत्व। तो अब कैसे आएगा देखिए, आपेक्षिक घनत्व किसका, ठोस का आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, W1 माइनस W, किसी भी वस्तु का वायु में भार अपॉन क्या हो जाएगा,
W3 अपॉन में W3 माइनस W माइनस W2 माइनस W1 ग्राम। ठीक है, अब ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में है तो वो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो वैसे भी कट जाएगा, है ना। ये W1 है। तो ये चीज़ समझ में आई, जो भी वायु में बाहर था वो, और जो ठोस के बराबर पानी, पानी का हमेशा जितना भी पानी का बाहर आएगा वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा, और जो वायु में बाहर है उसको ऊपर लिखा जाएगा। ये था पहला आपका पॉइंट, क्लियर है। अब देखिए अगले में आ जाइए, अगले में आइए। अगला क्या है, पानी में घुलनशील पदार्थों का। अभी आपने क्या किया था, अघुलनशील किया था, राइट। अगले पार्ट में हम देखेंगे पानी में घुलनशील पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व तो कैसे निकालते हैं। ठीक है।